गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। बेटा आज अपन 3.5 एक्सरसाइज पे बात करेंगे और 3.5 एक्सरसाइज में मूलों की प्रकृति बतानी है। उसके लिए तीन स्थितियां आपको मैंने ऑलरेडी बता रखी थी कि मूल वास्तविक और असमान कब होंगे, मूल वास्तविक और समान कब होंगे, मूल काल्पनिक और असमान कब होंगे। ठीक है, तो इसमें हम कंटिन्यू पढ़ते हैं। तो देखिए जरा बेटा 3.5 में पहला क्वेश्चन है, आपसे क्या है निम्न द्विघातीय समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। अब आपके पास में फर्स्ट पार्ट आ गया 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर क्या था 0। ठीक है, तो हम एक विविध कर एक बताया था t इक्वल टू b² माइनस 4ac, उसी से हम बताएंगे मूल इसके कैसे है। तो इसकी सबसे पहले तुलना कर दो ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 से a का मान 2 हो गया, b का मान -3, c का मान 5। तो b क्या होता है b² माइनस 4ac माइनस 3 की घात तो 4, a कितना है 2, c कितना आ गया 5, 9 माइनस 10, ये कितना हो गया 40। तो ये क्या आ गया -31। अब बेटा चूंकि माइनस में है तो इसका मान 0 से क्या हो गया कम हो गया। तो तीसरी स्थिति आ गई, तो अगर 0 से कम है तो मूल कैसे होते हैं बेटा, मूल कैसे होते हैं काल्पनिक एवं कैसे होंगे बेटा। क्वेश्चन आपका केवल आपको मूलों की प्रकृति बतानी, मूल कैसे होंगे। इसी तरह आप बेटा सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट जो है देखो, कोई भी क्वेश्चन कोई भी द्विघातीय समीकरण अगर मानक रूप में नहीं है तो आपको मानक रूप में बनाना है। मानक रूप में कैसे आप बनाएंगे, आप ax² bx c से तुलना करके बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए जरा आपके पास में 6 पार्ट क्या है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर क्या है बेटा 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, 3 तो हमने एलसीएम ले लिया, अब 1 लिया तो 3 कैसे गुणा करेंगे, कितना हो गया 9x², 3 का 2 से गुणा किया 6x और इसमें 3 से 3 काटा 1 का 1 से गुणा किया 1, बज गुणा करेंगे तो ये बन गया 9x² माइनस 6x प्लस 1 0। अब इससे तुलना किसकी करोगे, ax² bx c इक्वल टू 0 से तुलना करोगे। a का मान 9 हो गया, b का मान -6 हो गया, c का मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब जब ये निकालिए तो हम d का मान निकालें, d होता है विविध कर, d का मान होता है b² माइनस 4ac, b का मान कितना है -6², a का मान कितना है 9, c का मान ये आ गया 36, ये भी 36, ये क्या आ गया 0, यानी कि b² माइनस 4ac का मान क्या हो गया 0। इसका मतलब अगर 0 है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं समान। ये होता है ना, तो केवल इतना बताना है। और अगर मूलों को ज्ञात करना हो तो हम ज्ञात कब करेंगे, केवल 2 स्थितियों में, जब मूल वास्तविक और असमान हो और वास्तविक और समान हो। अगर काल्पनिक है तो 10वीं क्लास में हमें कोई ज्ञात करने की जरूरत नहीं, फिर वो चीज हम 11वीं में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है अगर मूल वास्तविक और समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बेटा आप जानते हैं अगर मूल वास्तविक और समान होंगे तो इसकी स्थिति क्या होती है, b² माइनस 4ac का मान क्या होगा बेटा 0 होगा, b² माइनस 4ac का मान क्या होगा बेटा 0 होगा। कब, अगर मूल कैसे हमारे पास वास्तविक और बेटा
समान है। तो दूसरे क्वेश्चन में यही आपसे बोल रहा है कि मूल अगर वास्तविक और एक्सरसाइज हम किस पे बात कर रहे हैं, 3.5 क्या है दूसरा क्वेश्चन है, यदि मूल वास्तविक एवं समान है तो k का मान बताओ। जैसे पहला पार्ट दे दिया इसके अंदर, ये दे दिया kx ब्रैकेट में x माइनस 2 और प्लस 6 बराबर क्या है, हल करके kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर क्या हो गया, ठीक है हो गया। अब देखो इसकी तुलना करो, तुलना आप जानते हैं किससे करते हैं, क्योंकि मानक रूप क्या होता है द्विघातीय समीकरण का, होता है ax स्क्वायर bx प्लस b 0। तो a का मान k हो गया, b का मान 2k हो गया, c क्या हो गया बेटा 6। तो d क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4c, b का मान कितना आ गया माइनस 2k स्क्वायर, और a का मान k है, c का मान क्या हो गया 6। तो ये क्या हो गया बेटा 4k स्क्वायर, ये कितना हो गया। अब बराबर तो एक्चुअल में ये आप जानते हैं अगर वास्तविक और समान है तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा। इसका मतलब इस समीकरण में दिया फर्स्ट, ये किसका मान हम निकाल रहे थे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस b स्क्वायर माइनस 4ac के मान को क्या कर दें 0 के बराबर कर। ये दो पद हैं, दोनों से क्या कॉमन हो रहा है 4 के कॉमन हो, तो ये क्या आ गया k माइनस 0। तो पहला गुणन कर लिया 4k 0, तो k का मान क्या हो गया 0। दूसरा लिया माना k माइनस 6 0, k का मान क्या आ गया 6। तो k के दो मान संबंध, एक तो दूसरा 6, कोई दिक्कत। तो बाकी पार्ट आप करेंगे ना चौथे हिस्से में इसी तरह करना है, 20 स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 करना। चलो एक पार्ट और मैं बता देता हूं, इसका फोर्थ पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से दिख रहा है, फोर्थ पार्ट में और बता दूंगा, बाकी के पार्ट आप करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखिए जरा समझे, हम एक्सरसाइज इस पे बात कर रहे हैं 3.5 पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट आपके पास है, कह रहा है k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या है बेटा 0। वही कह रहा है मूल कैसे वास्तविक और समान है, मूल कैसे वास्तविक एवं क्या समान है, ठीक। तो वास्तविक एवं समान है तो इसकी तुलना कैसे कर दो ax स्क्वायर bx प्लस c 0 से, a का मान k प्लस b का मान माइनस k माइनस c क्या हो गया 1। तो मूल अगर वास्तविक एवं समान है b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस c माइनस 4ac का मान क्या आना चाहिए 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया 0। b का मान रख दें माइनस 4, k माइनस 1 क्या हो गया 4। और a का मान कितना है k प्लस 1, c का मान कितना है 1। बेटा इसका वर्ग लेंगे, 2 का वर्ग किया कितना हो गया 4, या गया k माइनस 1 हो इसका, या गया उत्तर में माइनस 4k और क्या हो गया माइनस 4 0। बेटा ये 4 तो बाहर है और ये कौन सा सूत्र बन गया a माइनस b होल स्क्वायर
9th क्लास का, तो अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस 4k माइनस 4 बराबर क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन करें 4k स्क्वायर माइनस 8k, ये हो गया प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल, ये क्या बचा 4k स्क्वायर, ये कितना था बेटा हमारे पास माइनस 8k माइनस 4k कितना हो गया 12, दोनों से कुछ कॉमन हो रहा है बेटा 4 के कॉमन हो गया, 4 का भाग देंगे बचेगा के, 4 का भाग देंगे बचेगा 3, तो अब माना 4k का मान 0 है तो k क्या हो गया 0, 4 का भाग देंगे 0 में 0 हो जाएगा, k माइनस 3 0, k का मान कितना हो गया 2 मान देंगे। इसी तरह बाकी पार्ट आप कर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर हम तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन पे बेटा बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझे जरा, थर्ड क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है ध्यान दें, थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए अगर मूल वास्तविक और असमान है। अभी क्या बोला था, वास्तविक और क्या बेटा समान है, अब क्या बोल रहा है वास्तविक और क्या बेटा असमान है, तो कह रहा है k का मान बताओ, k का मान बताओ यदि मूल वास्तविक एवं असमान है। ठीक है समझ लो, अगर वास्तविक एवं असमान है तो क्या स्थिति होती है, जैसे पहली चीज है फर्स्ट पार्ट दे दिया kx स्क्वायर प्लस 2x है प्लस 1, बेटा बराबर क्या है 0, ये कोई समीकरण